सांख्यिकी बात पढ़ने जा रहे हैं। तो सांख्यिकी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य के बारे में। उससे पहले नोट में आप देखिए माध्य या औसत क्या होता है, जानेंगे हम लोग कि माध्य या औसत क्या होता है। तो देखिए सभी परीक्षणों के योग को परीक्षणों की कुल संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। माध्य या औसत सभी परीक्षणों के योग को परीक्षणों की कुल संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। जैसे परीक्षण क्या है? तो x1 x2 x3 डॉट डॉट क्या है? xn है। और ये बारंबारता है कि जो x1 आया है वो f1 बार आया और x2 है जो 2 बार आया और x3 है जो f3 बार आया है डॉट डॉट xn है जो fn बार आया। और ये जो आप देख रहे हैं ये परीक्षण और बारंबारता का गुणनफल है। x1 गुने f1, x1 इंटू f1 और x2 इंटू f2, x3 गुने f3 और डॉट डॉट xn और गुने fn है। ये देखिए, अब देखिए ये बोला जा रहा है कि जो माध्य होता है ये सभी परीक्षणों का योग, तो सभी परीक्षणों के योग के परीक्षणों की कुल संख्या से क्या दिया जाता है? तो भाग दिया जाता है। अब देखिए अगर यहाँ पे हम फॉर्मूला जानेंगे, माध्य को x बार से सूचित करते हैं। क्या चीज से? ये बार है तो x बार बराबर होगा। तो देखिए आप जरा ये इसको सबको जोड़ देंगे, मतलब कि x1 प्लस यहाँ नीचे लिखते हैं तो यहाँ पे माध्य बराबर क्या हो जाएगा? x बार है और ये हो जाएगा x1 और f1, सभी को जोड़ना है x1 f1 और प्लस x2 f2, x2 और f2 और प्लस x3 और क्या है? f3 और प्लस डॉट 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 क्या है? xn और क्या है? fn है। और बटा क्या करेंगे? तो परीक्षणों की कुल संख्या से क्या करेंगे? हम लोग बारंबारता से भाग दे देंगे। तो ये बारंबारता मेरा क्या है? f1 प्लस f2 और प्लस डॉट f3 और डॉट 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 क्या है? fn है। और इसे जब फॉर्मूला के रूप में हम लिखेंगे तो x बार बराबर हो जाएगा समेशन ऑफ fx और बटा समेशन ऑफ क्या हो जाएगा? f हो जाएगा। तो ये i लिख देते हैं, यहाँ भी i और यहाँ भी i नहीं भी लिखिएगा तो काम चलेगा। x बार बराबर होता है समेशन ऑफ fx और बटा समेशन ऑफ f। यही माध्य का क्या है? तो सूत्र है, यही माध्य का सूत्र है। और इससे संबंधित हम लोग क्या करेंगे? तो क्वेश्चन भी अब करेंगे।